आज मैं मीठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। चलिए बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 2 कटोरी माप कर इसमें पानी डालेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भरकर चीनी। 1 पिंच इसमें हम नमक डालेंगे। कोई भी मीठा बना रहे हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी घुलने तक इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर सूजी। 1 कटोरी माप कर हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी आप इसमें बारीक या मोटी कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी यहाँ पर मैदा। यहाँ पर जितना हमने पानी लिया था उतना ही हमने माप कर इसमें सूजी और मैदा डाला है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हमें बिना रुके लगातार चलाते रहना है। और इसे हमें जब तक चलाना है जब तक कि जो ये सूजी और मैदा डो की फॉर्म में आ जाए। अब ये डो की फॉर्म में आ चुका है, बस हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्के गर्म में ही हमने इसका डो बनाकर तैयार करना है। और अगर आप पहली बार इस मीठे को बना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप इसे बनाकर तैयार करेंगे तो जो मीठा बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है। अभी ये हल्का सा गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो 2 चम्मच यहाँ पर हमने चीनी का पाउडर डाला है और साथ में इसमें डाल देंगे हम तिल। तिल से बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा मीठे में और मीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच साबुत चीनी डाला है और 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर मीठा सोडा। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसे जब तक मिक्स करना है जो ये सूजी है अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और इसे हमने हल्का गरम में ही मिक्स करना है क्योंकि अगर सूजी ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो उसका जो डो है अच्छे से बनेगा नहीं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। तो हमने इसे बनाकर तैयार कर दिया है और जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। अब नींबू जितना पोर्शन लेंगे हाथों में और इसको रोल करते हुए इसको हमने पेड़े की शेप में बनाकर तैयार करना है। और बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है क्योंकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे भी। इसी तरह से अब हम सारे मिक्सचर को शेप में बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर सभी को हमने शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है और डालने के बाद तुरंत टच नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद हम इसे अलट पलट करेंगे। बस यहाँ पे इसको फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है क्योंकि लो फ्लेम पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो हम इसको इसी तरह से अलट पलट करते रहेंगे और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। कुछ मीठा खाने का मन हो, घर में रखी कुछ ही चीज़ों से आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस मीठे को बनाकर देखिएगा, ये मीठा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर सुनहरा आ जाए, हल्का सा गोल्डन आ जाए, बस इसको हमने इतना ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर डार्क कर देंगे तो ये खाने में कड़वा लगेगा। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। और जो हमने इसमें तिल डाला था उससे तो जो इसका टेस्ट है काफ़ी गुना बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो ये मीठा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आपने एक बार इस तरह से इस मीठे को बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो यहाँ पर सारे मीठे को हमने बनाकर तैयार कर दिया है और जो ये मीठा बनकर तैयार हुआ है बाहर से खस्ता है और अंदर से बिल्कुल जूसी है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है।
और आप भी एक बार इस तरह से इस मीठे को बनाकर देखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।